हम्माद नामी नौजवान ने कराची में सस्ता बाजार लगा था जिसे अवाम ने लूटी है। लेकिन 100 रुपए में रोटी सिर्फ 5 रुपए में। ये जत्था डंडा बरदार था जिन्होंने हमला किया। कोई लूटने के लिए आता है तो वो सिर्फ सामान लूट के जाता। क्या हम्माद दोबारा स्टॉल लगाएगा? बुध का रोज डिसाइड किया गया है कि दोबारा जो है वो लगाया जाएगा बाजार। फ्रूट का बाइकाट, वो मुहिम भी कहीं से हमें कामयाब होती नजर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हलबल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। देखिए, वैसे रमज़ान में इतनी महंगाई चल रही है, ऊपर से एक हम्माद नामी नौजवान ने कराची में सस्ता बाजार लगा था जिसे अवाम ने लूटी है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आपको पता है कि अवाम जो है वो बिल्कुल भी वो बेकाबू हो गई थी। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या हम्माद दोबारा स्टॉल लगाएगा, सस्ता बाजार लगाएगा अवाम के लिए या नहीं लगाएगा? इसके ऊपर बात करते हैं जावेद कायमखानी से और पूछते हैं कि आखिर हम्माद क्या करने जा रहा है। हाँ जावेद, क्या कर रहा है हम्माद? देखिए जी, हसन स्क्वायर और जेल चौरंगी, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर ये जो है 2 जगह पर लगाए जाते हैं। जेल चौरंगी पे एक पुराना लगता है जिसमें 10 रुपये फ्रूट दिया जाता है सिर्फ, लेकिन ये हम्माद की जानिब से एक नया स्टॉल लगाया गया था हसन स्क्वायर पे, जहाँ पर जो है वो उस स्टॉल पर सिर्फ फल ही नहीं, वहाँ सब्ज़ी, रोटी और गोश्त भी दस्तियाब था। चिकन 100 रुपये में, रोटी सिर्फ 5 रुपये में, और फल और सब्ज़ी कोई भी आप ले लें 10 रुपये किलो में। वो सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि गरीब लोगों के लिए और मुनाफाखोरों के से ये समझेंगे उनके मुनाफाखोर जो थे जिन्होंने स्टॉक किया और मुनाफाखोरी करना चाहते थे, महंगा दामों चीज़ें बेचना चाहते थे, ये उनके लिए तो एक ताबूत में आखिरी कील थी यानी कि, ठीक है। और मुबैना तौर पर बल्कि इस बात का बरहमला इजहार किया गया हम्माद की जानिब से और जो वहाँ पर स्टॉल पर मौजूद लोग थे उनकी जानिब से कि वो जो जत्था था वो शहरियों का नहीं था। शहरी मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ मौजूद थे, लेकिन ये जत्था डंडा बरदार था जिन्होंने हमला किया, टेंट उखाड़े, बाज़ाब्ता तौर पर सोची समझी साजिश के तहत जो है वो काम किया गया, जिसमें जो है अगर कोई लूटने के लिए आता है तो वो सिर्फ सामान लूट के जाता, ठीक है ना। वो शहरी हमारे उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो वर्कर्स थे वहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर जो काम कर रहे थे, और जो हम्माद एक जामिया का तालिब इल्म है जिसने बेड़ा उठाया है कि कराची के लोगों का कुछ करना है। इस रमज़ान जो है उनको अच्छी अफ्तार करानी है, अच्छी सहर करानी है। ये उसकी तो वो उनका मोटिव है। वो ये जो उसने एक कोशिश करी थी आवाम के लिए एक बड़ा स्टेप लेता, वो उसको ही ले डूबा। उसको नहीं ले डूबा, ये मुनाफाखोर उसको लेकर गए, ठीक है ना। नहीं, ये नुकसान तो अभी हम्माद का हुआ, मारने की कोशिश करी, मारने की कोशिश की, उसको हटाने की। इसमें बेहिसी जो देखी गई है वो देखी गई है हमारी इंतज़ामिया की जानिब से और हमारी हुकूमत की जानिब से, हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि तो उन्हें कमिश्नर का भी रद्द-ए-अमल आया जावेद। वो कहते हैं कि नहीं, हमसे सिक्योरिटी नहीं, हमें तो बताया नहीं, हमें बताए बगैर किया इन्होंने। देखें जी, अगर सिक्योरिटी नहीं ली थी, इसके हवाले से दरख्वास्त नहीं दी गई थी तो भी जो है ना बहुत ही गैर मुनासिब अमल हुआ हम्माद की जानिब से। लेकिन अब हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस हवाले से कमिश्नर कराची से बात की है। इसके अलावा तमाम इदारों से, स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अब फुल प्रूफ बुध का रोज़ डिसाइड किया गया है कि दोबारा जो है वो लगाया जाएगा बाज़ार। उसी तरह तमाम चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन अब होगी निगरानी के साथ, सिक्योरिटी के साथ। तो कराची के लोग जो हैं वो जो 10 रुपये में चाहते हैं वहाँ से जाके और नज़्म ज़ब्त के साथ, ठीक है ना, इज़्ज़त से जाएँ। ये नहीं हो कि 10 रुपये में मिल रही है तो 10 किलो ले आएँ, जितनी आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं एक किलो ही फल लूँगा, 2-3 इकसाम के, जितने मैं ज़्यादा पैसों में ख़रीद सकता हूँ मैं उतने ही कम पैसों में ख़रीदूँ, ठीक है ना। उतनी ही सब्ज़ी कम पैसों में ख़रीदूँ, उतना ही गोश्त जो है ना कम पैसों में ख़रीदूँ। तो इससे ये होगा कि हम भी ज़ख़ीरा-अंदोज़ हो गए ना फिर। अगर हम ज़्यादा लेंगे और चिकन लेके हमने फ्रिज में फ्रीज़ कर दी और ईद के बाद तक हमारी दावतें चल रही हैं, ऐसा नहीं है। और ये मैं मशवरा दूंगा हम्माद को कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो कि 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी चीज़, 1 किलो से ज़्यादा चिकन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कि NIC लिया जाए, एक NIC के ऊपर आकर वो 1 किलो चिकन ले जाए, एक शख्स को इतना ही मिले, दूसरा शख्स आए वो उस घर का, अगर किसी घर के अंदर जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 10 ख़ानदान रहते हैं और उनका जो है ना वो तकरीबन 80-90 के करीब जो है वो उनका लोग एक ही बच्चों के साथ जो है उनका ख़ानदान है, तो वो 90 लोग जो है ना वो 9 लोग जाएँ, ठीक है ना। वो जाकर 1-1 किलो लेकर आएँगे। तो अब ये है कि थोड़ा एफर्ट तो करें, ये नहीं हो घर बैठे-बैठाए जो है वो अपनी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी कर लें। अब एक तो ये मसला है कि हम्माद का एक इशू आ गया कि हम्माद के साथ, लेकिन दूसरा जो ज़फ़र इकबाल ने शुरू करा देखिए जी, कि फ्रूट का बाइकाट, वो मुहिम भी कहीं से हमें कामयाब होती नज़र नहीं आई। वो कामयाब इसलिए नहीं होती कि मुनाफाखोर जो है ना वो किसी चीज़ को कामयाब नहीं होता, और सबसे ज़्यादा जो बहस है ना वो हमारा माशरा है और हम लोग हैं, ठीक है ना। जावेद सादिक और जावेद कायमखानी 2 लोग जो है ना बहस हैं। क्यों हैं? इसलिए कि हमने चाहा ही नहीं कि उसे कामयाब करें। मैंने महंगा फ्रूट ख़रीदा, ठीक है ना। मैंने इस यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे तो हमने बातें की कि भाईजान हम मुस्तकिल मिजाज लोग नहीं हैं। मैंने बहरहाल बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मैंने बात कही है कि हम उस माशरे में रहते हैं, पाक व हिंद पूरा जो ये इंडोनेशिया का ये जो पूरा है एशिया,
तो इसमें जो है वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, इसलिए कि हम बहुत देर तक जो है वो किसी चीज़ को याद नहीं रखते, बहुत देर तक किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं करते, बहुत देर तक किसी चीज़ को अपना ही नहीं रखते। हम भुला देते हैं और वही करते हैं जो हमारे माशरे के बरक्स जाती है। और वही हुआ ज़फ़र अब्बास की 5 दिन की कॉल को, यकीनी तौर पर 5 दिन यार आप खजूर से रोज़ा खोल लेते और अपना खाना खा लेते, ठीक है ना, जी, पानी से रोज़ा खोल के अपना खाना खा लेते, ठीक है ना। मैंने तो ये 4 रोज़े जो है ना, मैं तो जी बिल्कुल ऐसा है कि मैंने तकरीबन रोज़े बाहर खोले, इसलिए कि हम फील्ड में होते हैं और फील्ड में मैंने भी वहाँ रोज़ा खोला और उस तरह रोज़ा खोला कि आज का रोज़ा भी इसी तरह खोला कि खजूर जो है वो भी रास्ते से ली मैंने, ख़रीदी नहीं, और पानी की बोतल ठंडी जो दे रहे होते हैं डिस्पोज़ल छोटी बोतल, एक वो बोतल ली, एक वो बोतल और एक खजूर से मैंने खाया। और उसके बाद दफ़्तर पहुँचने के बाद दफ़्तर का खाना खाया। मतलब ये कि उस मुहिम का मैं एक हिस्सा बना, हाँ, बने। ठीक है ना। इसी तरह तमाम लोगों को उस मुहिम का हिस्सा बनना था। 5 दिन बाइकआउट करते तो वो जो फल रिस्टोर किया हुआ था ना, वो गल के जाता ना 5 दिन में, जब उनको धचका पहुँचता तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उस पर सोचते, ये सरासर मुनाफ़ा। और उसके बाद हमारा मुआशरा हम लोग सही नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जावेद ने तफ़सील से बताया कि हमने आज 2 बड़े हॉट इश्यूज़ पे बात करी। एक तो हम्माद जिसने सस्ता बाज़ार लगाया था आवाम के लिए, ₹10 की हर चीज़ थी और ₹100 का उसके अंदर 1 किलो गोश्त था चिकन का। लेकिन दूसरा यहाँ पे ज़फ़र अब्बास ने जो एक कोशिश करी थी कि किसी तरीके से हम जो है जो फ्रूट की जो मुनाफ़ाखोर बैठे हुए हैं इसके ऊपर इसका बायकॉट करें। तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो ना कान नहीं धरे और कुछ लोगों ने इसके ऊपर अमल किया। लेकिन अगर सब मिलके इसके ऊपर आवाज़ उठाते, ज़फ़र अब्बास की आवाज़ बनते, आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते, तो शायद इसका कुछ हो सकता था। लेकिन लोग अब भी वही महँगा ही फ्रूट खरीद रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये थी हमारी अपडेट। इसके बाद हम आपको बताएँगे हम्माद अब क्या करने जा रहा है, उसका अगला बाज़ार, अब जो बाज़ार लग रहा है, क्या वो मज़ीद शहर में दीगर इलाकों में भी क्या बाज़ार लगाने जा रहा है? इस पे जो भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।